नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है वीवो की। दोस्तों, वीवो ने आज अपनी फ्लैगशिप V70 सीरीज को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जो कि प्रीमियम डिजाइन्स और जबरदस्त कैमरा फीचर्स के साथ आती है। इस लाइनअप में Vivo V70 और V70 Elite दो मॉडल्स पेश किए गए हैं, जो कि अल्ट्रा स्लिम बेजल्स और 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो V70 Elite में क्वालकॉम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पर चलता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट इसका जायस पावर्ड 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेटअप है, जो कि प्रोफेशनल लेवल की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में मदद करता है। वीवो ने इस बार बैटरी पर भी काफी फोकस किया है और 6500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 90 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो Vivo V70 की शुरुआती कीमत इंडिया में 45,900 रुपीज रखी गई है, जबकि हाई एंड V70 Elite मॉडल 51,999 रुपीज से स्टार्ट होता है। दोनों ही फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो धूप में भी डिस्प्ले को काफी क्लियर बनाती है। ये स्मार्टफोन Origin OS 6 पर बेस है, जो कि लेटेस्ट Android 16 फीचर्स के साथ आते हैं, और कंपनी ने 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है। इन डिवाइसेस में आपको AI फीचर्स जैसे पोर्ट्रेट रीटचिंग और AI इरेजर भी देखने को मिलेगा, जो यूजर एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बनाते हैं। इनका सेल आज से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू हो चुका है। अगली न्यूज है गूगल की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने आज न्यू दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शिफ्ट है, जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। सुंदर पिचाई ने बताया है कि AI की वजह से इमर्जिंग इकोनॉमिक्स जैसे इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है कि वो डेवलपमेंट्स के पुराने स्टेजेस को स्किप करके डायरेक्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। इस समिट के दौरान उन्होंने डिजिटल डिवाइड को AI डिवाइड में बदलने से रोकने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। गूगल CEO ने यह भी कंफर्म किया है कि ट्रस्ट ही टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का सबसे बड़ा बेस होना चाहिए, ताकि लोग इसका सही फायदा उठा सके। इस इवेंट के दौरान सुंदर पिचाई ने गूगल की तरफ से इंडिया के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं, जिनमें इंडिया और US के बीच डायरेक्ट सबसी केबल लिंक शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और डाटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ाने में काफी मदद करेगा, जो डिजिटल इंडिया के विजन को नए पंख देगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि गूगल ने सिंथ ID जैसे टूल्स बनाए हैं, जो जर्नलिस्ट और आम लोगों को फेक कंटेंट वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। सुंदर पिचाई ने गवर्नमेंट और इनोवेटर को मिलकर काम करने की अपील की है, ताकि AI का फायदा हर एक नागरिक तक पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि नो टेक्नोलॉजी हैज मेड मी ड्रीम बिगर देन AI, और इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, जो ग्लोबल टेक इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है OpenAI की। AI की दुनिया की लीडिंग कंपनी OpenAI ने इंडिया में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। OpenAI ने इंडिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी TCS के साथ एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। इस अलायंस की तहत दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया में AI डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगी, जो कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का रोल आउट होगा। सैम अल्टमैन की लीडरशिप वाली इस कंपनी ने प्लान किया है कि वो मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपने नए ऑफिस जल्द ही ओपन करेंगे। यह पार्टनरशिप इंडिया को ग्लोबल AI पावर हाउस बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि इसे इंटरप्राइज लेवल पर जनरेटिव AI का इस्तेमाल काफी बढ़ जाएगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होने की पूरी उम्मीद है। TCS और OpenAI की ये डील सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें मैसिव डाटा सेंटर कमिटमेंट भी शामिल है। इसका मतलब है कि इंडिया में ही लोकल डाटा प्रोसेसिंग और AI मॉडल्स की ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाएगी, जो डाटा सोवरेनिटी के लिए काफी अच्छी खबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंडियन बिजनेसेस को कस्टम AI सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो उनकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देंगे। मुकेश अंबानी और सुंदर पिचाई जैसे लीडर्स की प्रेजेंस में हो रहे AI समिट में इस न्यूज ने सबका ध्यान खींचा है। TCS अपने वास्ट
वास्ट एक्सपीरियंस के साथ ओपन एआई के कटिंग एज मॉडल को हेल्थ केयर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंप्लीमेंट करेगा। यह डेवलपमेंट दिखाता है कि ग्लोबल टेक जायंट अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक इनोवेशन हब की तरह देख रहे हैं, जो काफी गर्व की बात है। अगली न्यूज है मालवेयर की। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जिसमें मालवेयर अटैक्स में भारी इजाफा देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए और यूनिक मालवेयर थ्रेट्स में 1500% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकर्स अब पहले से कई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इवेसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम को आसानी से धोखा दे देते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि लगभग 96% ब्लॉक मालवेयर TLS यानी एन्क्रिप्शन कनेक्शन के जरिए डिलीवर किए जा रहे हैं, ताकि वो सिक्योरिटी चेक से बच सके। ये डाटा दिखाता है कि इंटरनेट पर सुरक्षा के पुराने तरीके अब बिल्कुल भी काफी नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि रैंसमवेयर एक्टिविटी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन क्रिमिनल्स अब पहले से ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अटैकर्स अब क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, यानी बड़े कॉर्पोरेट्स और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाए जा रहे हैं। विंडोज बाइनरीज और लिविंग ऑफ द लैंड टूल्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे मालवेयर सिस्टम के ट्रस्टेड प्रोसेसेस में छुपकर काम करता है। एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दिया है कि अब MSPs और आम यूजर को प्रोएक्टिव थ्रेट इंटेलिजेंस और AI ड्रिवन सिक्योरिटी मॉडल को अपनाना होगा। अगर आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें, क्योंकि 2026 में साइबर अटैक्स का खतरा एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। अगली न्यूज है मेक इन इंडिया AI सुपर कंप्यूटर की। इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज एक नया इतिहास रच दिया है, जब नेटवेव टेक्नोलॉजीज ने अपना मेकिंग इंडिया AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। इस एडवांस सिस्टम का नाम टायरॉन कैमेरेरो GB200 रखा गया है, जो एनवीडिया की ग्रेस ब्लैकवेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के साथ ही नेटवेव के शेयर में मार्केट में 10% तक का बड़ा उछाल देखा गया है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। यह सुपर कंप्यूटर खास करके जनरेटिव AI और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है, जो इंडिया की डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी को नया हाइट पर ले जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने टायरॉन कैमेरेरो स्पार्क नाम का एक पर्सनल AI सिस्टम भी पेश किया है, जो डेवलपर्स के लिए काफी फायदेमंद होगा। नेटवेव का ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत विजन को पूरा करता है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से इंडिया में ही हो रही है। टायरॉन कैमेरेरो स्पार्क सिस्टम में 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है, जो बड़े AI मॉडल्स की फाइन टर्निंग और इन्फ्रेंस में मदद करेगी। एनवीडिया के साउथ एशिया MD ने भी इस पार्टनरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि सोवरिन कंप्यूट की मांग बढ़ने से इंडिया जैसे देश का रोल ग्लोबल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। यह सिस्टम न सिर्फ बड़ी कंपनीज बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप्स के लिए भी अवेलेबल होंगे, जो अब बिना किसी फॉरेन डिपेंडेंसी के अपने AI प्रोजेक्ट पूरे कर सकेंगे। भारत में इस तरह की हाई एंड कंप्यूटिंग की शुरुआत से हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में AI का अडॉप्शन काफी फास्ट होने की पूरी उम्मीद है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।